इनानिया केमिस्ट्री क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो चैप्टर है उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं। वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनका आंसर मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो परीक्षा की दृष्टि से ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न ऐसा है कि ऑब्जेक्टिव टाइप या फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो हम शुरू करते हैं सभी क्वेश्चनों को एक एक करके। पहला क्वेश्चन है, डी ब्लॉक के वे तत्व कौन से हैं जो संक्रमण तत्व नहीं है। तो विद्यार्थियों, आपको पता होगा कि डी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनको हम संक्रमण तत्व कहते हैं, लेकिन कुछ तत्व हैं जो संक्रमण तत्व की श्रेणी में नहीं आते हैं, जबकि वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो वो तत्व है जिंक, कैडमियम और Hg। कौन से हैं? जिंक, कैडमियम, Hg। वर्ग संख्या है इनकी 12। ठीक है। अब ये क्यों नहीं है संक्रमण तत्व है? क्योंकि इनकी सामान्य और ऑक्सीकरण दोनों अवस्थाओं में भी डी कक्षा क्या है? पूर्ण भरा है। D10 विन्यास होता है इनमें। ठीक है। तो प्रश्न चाहे उल्टा पूछे चाहे सीधा पूछे, कैसे भी पूछे, तो ये क्वेश्चन हमें ध्यान में रखना है। सेकंड क्वेश्चन है, लैंथेनाइड श्रेणी के एक सदस्य का नाम जो +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। आपको पता है कि एफ ब्लॉक में 2 श्रेणियां हैं, लैंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनोइड श्रेणी। और लैंथेनाइड श्रेणी है उसमें जो सीरियम है, जिसका प्रतीक चिन्ह है Ce, परमाणु क्रमांक 58, वो +4 ऑक्सीकरण अवस्था में यौगिक स्थायी यौगिक बनाता है। ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिक्का धातुओं के नाम। सिक्का मतलब कॉइन्स, ऐसी धातु है जिनसे कॉइन्स वगैरह बनते हैं, है ना। तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए। कॉपर यानी तांबा, Ag सिल्वर और Au यानी सोना। कॉपर, Ag और Au। और ये इनकी वर्ग संख्या है 11। वर्ग संख्या है इनकी 11। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंथेनाइड तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है +3, यानी ज़्यादातर जो लैंथेनाइड तत्व है ना उनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है। लैंथेनाइड तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 है, जबकि एक अपवाद के रूप में ऐसा तत्व है जो +4 में स्थायी यौगिक बनाता है, वो है सीरियम। ध्यान रखना, 58 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक संक्रमण तत्व किन को कहते हैं? देखो, संक्रमण तत्व तो कहते हैं डी ब्लॉक वालों को, और आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं एफ ब्लॉक के तत्वों को। याद रह जाएगा ना विद्यार्थियों, ये ध्यान में रखना। संक्रमण तत्व है डी ब्लॉक, आंतरिक संक्रमण एफ ब्लॉक के तत्वों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंथेनाइड तत्वों से बनी मिश्र धातु क्या कहलाती है? मिश्र धातु क्या होती है आपको पता है? जब 2 या 2 से अधिक धातुओं को एक निश्चित अनुपात में मिला करके जो नई धातु बनती है ना, जिसमें सभी धातुओं के गुण होते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो गुणों में है ना अलग तरह की एक धातु बन जाती है, जो वांछित गुण हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम बना सकते हैं अलग अलग अनुपात में मिला करके। जैसे पित्तल, कॉपर और जिंक की होती है ना, या इस तरीके से जर्मन सिल्वर है, कांसा है, खूब सारी मिश्र धातु हैं। लेकिन लैंथेनाइड तत्वों से बनी मिश्र धातु है ना, उसका क्या नाम है? तो उसका एक विशेष नाम है, उनको बोलते हैं मिश्र धातु, है ना। ये ध्यान रखना। तो और ज़्यादातर परसेंटेज होता है वो लैंथेनाइड का होता है। कभी कभी प्रश्न पूछते हैं मिश्र धातु में सर्वाधिक मात्रा में कौन से तत्व होते हैं? तो लैंथेनाइड। और अंतिम क्वेश्चन है, ऐसा लैंथेनाइड तत्व जो रेडियो एक्टिव है, तो वो है प्रोमीथियम। लैंथेनाइड श्रेणी के जो 14 सदस्य है ना, तत्व है ना, उनमें से प्रोमीथियम एक ऐसा है जो रेडियो एक्टिव है, बाकी सारे नॉन रेडियो एक्टिव है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे हैं। इनको देखना, याद करना, ये आपके काम आएंगे। थैंक यू।